हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर देंगे। खसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने अफगानिस्तान जंगो तामीर 9 के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर 9 के लिए 144.7 अरब डॉलर्स मुख्तस किए। रकम में से 137.3 अरब डॉलर्स खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर 9 में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर्स खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज 90 अरब डॉलर्स खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकीं। अमरीकी इनकला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन मौजूद रहे। अफगान फोर्सेज के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। अफगान फोर्सेज के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे गए। अफगान फोर्सेस को 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। इनकला के बाद 7.1 अरब डॉलर्स मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। इंसदाद मुनशियात प्रोग्राम 7.3 अरब डॉलर्स खर्च होने के बावजूद गैर मौसर रहा। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पर 4.7 अरब डॉलर्स खर्च होने के बाद भी नताइज मायूस कुन रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। अमेरिका ने कई अरब डॉलर दिए अफगानिस्तान को सिक्योरिटी के लिए, तामीर 9 के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं दहशतगर्दी जूं की तूं है। अमन अमान की सूरत हाल बहाल हुई। दहशतगर्दी के लिए क्या इस्तेमाल होते रहे ये पैसे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो चाहती थी कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें खत्म हों, और ये जो 2002 से लेके 2025 तक स्टिल अमेरिकन मनी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का पैसा अफगानिस्तान में आ रहा है। मैं तो समझता हूँ सवाल ये पूछना चाहिए कि अलकायदा भी वहीं मौजूद है, टीटीपी भी वहीं मौजूद है, बीएलए भी वहीं मौजूद है, इस तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी वही मौजूद है, 10 किस्म की और इस्लामिक स्टेट भी वही मौजूद है। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? जब अशरफ गनी था, जब अब्दुल्ला था, जब दूसरे लोग थे, हामिद करजई थे, और अब तालिबान है, पैसा तो स्टिल अफगानिस्तान में जा रहा है और दहशतगर्द जमातें वहीं बैठी हुई हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि जब से तालिबान आए हैं तब भी 4 अरब डॉलर इनके पास आ चुका है, यानी कि अफगान तालिबान को 4 अरब डॉलर मिल चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन वो ड्रग्स भी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रही हैं वहीं से, यानी कि हम तो अमेरिकी सदर तो ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना साउथ अमेरिका के अंदर, कि जी वहां से कोलंबिया और वेनेजुएला और बाकी ममालिक जो हैं वो ड्रग्स अमेरिका भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ ड्रग्स तो अफगानिस्तान से निकल रही हैं। इन ड्रग्स का क्या करना है जो पूरी दुनिया में जा रही हैं, और दूसरी तरफ से इनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ा एक ब्लैक होल है, ये इसको देखने की जरूरत है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी सिर्फ रिपोर्ट्स जारी नहीं करनी। देखिए, सिगार ने अपना काम करना था, कर दिया। सिगार ने तो आपको बता दिया है कि जितने अरबों डॉलर अफगानिस्तान में लगे उसमें से 1 रुपए का भी काम नहीं किया। आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया उठ के अफगानिस्तान आई और अफगानिस्तान के लोगों को कहा कि जाओ खड़े हो जो दहशतगर्दों जमातों के खिलाफ, और जैसे ही अमेरिकन बाहर निकले सारी की सारी फौज जो है वो 1 घंटे के लिए भी खड़ी नहीं हुई। ये किस तरह के लोग हैं? मतलब अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने अरबों डॉलर, कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में लगा दिए। ये सिगार की रिपोर्ट आपकी कह रही है ना, और उन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सिला दिया कि 1 मिनट भी नहीं खड़े हुए और सारे सरेंडर करके तालिबान के आगे बैठ गए। तो ये आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, क्या माइंडसेट है, क्या सोसाइटी है। और पाकिस्तान आज जिस तरह के चैलेंजेस से हम दरपेश है ना, हमें देखना है इन लोगों को। हमें इस माइंडसेट से देखें कि अगर अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इधर फूंक दिए हैं ना, तो ये तस से मस नहीं हुए। ये इनकी एलीट वो पैसा लेके तो निकल गई है, और यहाँ वो पैसा लेके बैठे हुए हैं, सारे वॉरलॉर्ड्स बने हुए हैं, कोई ड्रग डीलर बना हुआ है, कोई यहाँ पे जिरगा चला रहा है, कोई कुछ चल रहा है। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जो सिगार की रिपोर्ट है इसका नोटिस लेना चाहिए, और खित्ते को नोटिस लेना चाहिए। देखिए, इसमें हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं उनको भी इस चीज को नोटिस करना चाहिए कि कब तक पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी हम
बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमने अब उसका नया फार्मूला निकाला है कि एक भी पाकिस्तानी की जान गई, कोई दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम उसका हिसाब पूरा करेंगे और पाकिस्तान अपनी रेट कायम करेगा और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बट ये सिगार की रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलना चाहिए, ये तो आती रहती है रिपोर्ट, ये तो पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखी हैं, तो ये खामोशी क्यों? तो ये खामोशी मैं समझता हूं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका के ऊपर उन्होंने नजर की हुई है, अफगानिस्तान के ऊपर नजर करें। यहां पे देखें कि ये जो ड्रग्स यहाँ पे चल रही हैं, दहशतगर्द जमातें यहाँ पे हैं और उनको स्टेट पैटर्नेज है, तालिबान उनको पैटर्नेज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, कभी वो कहते हैं ताजिकिस्तान पे हमला करो, कभी कहते हैं ईरान पे हमला कर दो और सारे इस्लामिक स्टेट के ताने बाने। तो कमर चीमा साहब, इसका हिसाब कौन लेगा अब? क्योंकि ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई ना। अगर ये चीज, तमाम चीजें तामीर नौ पे खर्च नहीं हो रही, स्टेबलाइजेशन पे खर्च नहीं हो रही, तो यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी। तो अब इसका हिसाब किताब कैसा होगा, इसको कौन देखेगा? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक सुपर स्ट्रक्चर मौजूद है, इंटरनेशनल सिस्टम मौजूद है। अगर $7 अरब का असला वहां पे रह गया था अमेरिका का, तो वो चीजें स्टैब्लिश करने की जरूरत है कि वो किस किस दहशतगर्द जमात को इन्होंने दिया, या वो अफगान तालिबान के पास है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं ना कि हमने ये असला वापस लेना है। इन्होंने, आपको याद होगा, बेसिस के वाले से भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ये हमें असला वापस चाहिए। ये, और ये बात ठीक है क्योंकि इस असले की वजह से साउथ एशिया खिते में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। देखें, इस वक्त इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, तो वो वहां पे क्या करने जा रहा है? क्या जो दहशतगर्द जमातों के पास असला है उन्हीं से वो इस खिते में मजीद इंस्टेबिलिटी कराएगा? पहले आपको पता है इंडिया ने इजरायली डिजाइन्स को प्रमोट किया और ईरान के अंदर जो उन्होंने जंग में अपना किरदार अदा किया, तो वो अगर अफगानिस्तान में मजीद बैठते हैं तो वो इस खिते को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हम अभी भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हमें ग्लोबल स्टेज पे इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए। अभी जैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां पे हमें चाइनीज भाइयों से हम अपनी इन चीजों को डिस्कस करते रहते हैं, हम उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं। हमें अपने खिते में लोगों को सेंसिटाइज करना है। हमें जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम अगर ब्रिक्स में जा रहे हैं, एससीओ में हम हैं, हमें अब फॉर एग्जाम्पल एससीओ का एजेंडा क्या है कि जी दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म जैसे इश्यूज को एड्रेस करना है, तो हम क्यों अफगानिस्तान को कोर इशू नहीं बनाते? अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे सेंट्रल एशिया, तो वहां पे तो उन्होंने हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान हमारे लिए कितना बड़ा एक क्राइसिस बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अभी दुनिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं या जहां पे भी हमें मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां पे पाकिस्तान को इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने अफगानिस्तान जंगो तामीर 9 के बारे में रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर 9 के लिए 144.7 अरब डॉलर्स मुख्तस किए। अमेरिका ने पैसा दिया अफगानिस्तान को तामीर 9 के लिए। अमन व अमान कायम करने के लिए ना ही अमन व अमान आया और ना ही तामीर 9 ही, बल्कि दहशतगर्दी के लिए वो रकम इस्तेमाल की गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इनके सिगार की पहली रिपोर्टें भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशन के साथ आई थी और अभी देखिए ये सिगार जो 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी और इट वाज बेसिकली वॉचडॉग और उन्हें ऑडिट करना था जो एक्सपेंडिचर अमेरिका फंडिंग कर रहा है अफगानिस्तान में। अब जो इन्होंने ये फाइनल रिपोर्ट दी है, दिस इज ए फॉरेंसिक रिपोर्ट मानी जाती है क्योंकि ये इदारा अब 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। सो इनका कंक्लूजन ये है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्होंने बात की है, दैट इट इज ए मैसिव फाइनेंशियल फेलियर है। पहले उन्होंने एक तो ये इंपॉर्टेंट बात की है, $144 बिलियन उन्होंने कहा अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में लगे, उसमें से $29 बिलियन उन्होंने कहा दैट वाज वेस्टेड फ्रॉड में, करप्शन में और करजे की हुकूमत में और अशरफ गनी की हुकूमत में ये पैसा बांटा गया। जहां अमेरिका की कोशिश थी कि स्टेबिलिटी आए, सेल्फ सस्टेनिंग वहां पे कोई सिस्टम आए, तो वो अभी हासिल नहीं कर सके और सिस्टम करप्शन के नजर हो गया और मिसमैनेजमेंट हुई। एंड दे सेड कि 1327 उन्होंने कहा से जायद मिसमैनेजमेंट करप्शन के इंस्टांसेस रिपोर्ट हुए।
आउट ऑफ दिस $144 बिलियन, $90 बिलियन अफगान आर्मी को रेस करने में, इक्विप करने में उन्होंने लगाए हैं, जो टोटली जब तालिबान आए तो वो कोलैप्स कर गई। और फिर जब अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया तो दे लेफ्ट बिहाइंड $7.1 बिलियन के वेपन्स और इक्विपमेंट छोड़ गए, जो आज फितना उल ख्वारिज, फितना उल हिंदुस्तान और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप्स जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।